नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आज की खबर मध्य प्रदेश के समाज कल्याण बोर्डों और उनके हालात से जुड़ी हुई है। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठित किए गए 13 समाज कल्याण बोर्ड अब भंग कर दिए गए हैं। ये बोर्ड समाज कल्याण के उद्देश्य से बने थे, लेकिन अब तक अपने मूल लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। साल 2023 में सरकार ने समाज और विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए कुल 14 बोर्डों का गठन किया था। इनमें से ज्यादातर बोर्ड अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुके थे। ये बोर्ड समाजों के लिए सेतु का काम करने, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक बनने के उद्देश्य से बनाए गए थे। लेकिन वास्तविकता में विभागों ने इन बोर्डों को बजट नहीं दिया, बोर्ड के प्रस्तावों को तवज्जो नहीं दी गई और सदस्यों की नियुक्तियां भी नहीं हो सकी। इसके चलते ये बोर्ड समाज को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ऐसे 13 बोर्डों को भंग कर दिया है। इस निर्णय को कई समाजों और प्रबुद्ध जनों ने छलावा मानते हुए आलोचना की है। वहीं ओबीसी आरक्षण के बाद पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि इसे पक्षपात मान रहे हैं। भंग किए गए बोर्डों में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, जाट समाज, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, जय मिनेश कल्याण बोर्ड, मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, मां अहिल्या देवी पाल कल्याण बोर्ड, देवनारायण गुर्जर बोर्ड, कुश कल्याण बोर्ड, मछुआ समाज कल्याण बोर्ड और माटीकला प्रजापति बोर्ड शामिल है। तेलघानी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रविकरण साहू का कहना है कि बोर्ड ने समाज के कल्याण के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए, लेकिन बजट और अधिकार न मिलने के कारण उन्हें लागू नहीं किया जा सका। देवनारायण कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रघुबीर पटेल गुर्जर ने भी बोर्ड को अधिकार न मिलने और सदस्यों के अभाव का मलाल जताया है। विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि बोर्ड को अधिकार और संसाधन मिलते तो यह समाज हित में व्यापक कार्य कर सकता था। विश्लेषकों का कहना है कि ये बोर्ड केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। 2 साल के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के बावजूद अध्यक्षों के पास बजट, कर्मचारी या निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। समाज के कई प्रतिनिधियों का मानना है कि सरकार ने इन बोर्डों का गठन समाज के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को उपकृत करने के लिए किया। बीजेपी के अनुशासन से बंधे नेताओं ने इस मामले पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदर खाने में नाराजगी जाहिर की जा रही है। कई बोर्ड अध्यक्षों ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस विषय पर पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में पिछड़ी जातियों और समाज के कल्याण के लिए बोर्ड बनाना चाहती थी, तो उन्हें अधिकार और बजट देकर सशक्त बनाना चाहिए था। भंग करने से केवल नाराजगी बढ़ी है और यह संकेत देता है कि बोर्डों का असली उद्देश्य चुनावी राजनीति या नेताओं को लाभ पहुंचाना था। यह फैसला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि भाजपा ने चुनावों से पहले इन समाजों को अपने पाले में लाने के लिए ये बोर्ड बनाए थे। अब जब ये बोर्ड भंग कर दिए गए तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के बाद एक बार फिर सरकार पिछड़ी जातियों के निशाने पर आ गई है। कई भाजपा नेता भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये बोर्ड सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा थे और क्या सरकार का यह फैसला वाकई में समाज हित में है या इससे राजनीतिक दूरी बढ़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।